नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रुपी राइडर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और जानेंगे इसमें क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें यस बैंक की तो जो लास्ट इसकी क्लोजिंग आई थी वो 24 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। वहीं पर अगर इस शेयर का एक साल का चार्ट देखें तो इसने हमें लगभग 58% के रिटर्न दिए हैं। एक साल पहले इसकी प्राइस 15 रुपये के आसपास थी और इसने वहां से 31 रुपये का हाई लगाया और करंटली अभी ये 24 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, करीब 4 साल पहले यस बैंक ढहने की कगार पर था। इसके बाद आरबीआई की निगरानी में इसे बचाने की कोशिश हुई। एसबीआई की अगुवाई में एक कंसोर्टियम ने इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी। 10 रुपये के भाव में एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसमें पैसे डाले। यह निवेश 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड के साथ किया गया था और ये लॉक इन पीरियड मार्च 2023 में ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इसके अंदर जो बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और जैसा कि यस बैंक पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यस बैंक अब विदेशी हो जाएगा। दोस्तों, जापान के मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि एमयूएफजे और सिटुमोटो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि एसएमबीसी ने यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कुछ सूत्रों के मुताबिक यस बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियां भी यस बैंक के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बना कंसोर्टियम अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इस कंसोर्टियम ने करीब 4 साल पहले यस बैंक को ढहने से बचाया था और जैसा कि हम सबको ध्यान है, इसका लॉक इन पीरियड मार्च 2023 में ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर अभी विचार ही हो रहा है, इस पर कोई फैसला फाइनल हुआ नहीं है। हालांकि एमयूएफजी और एसएमबीसी भारत जैसे तेजी से बढ़ रहे मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौदे के लिए बात शुरू हो चुकी है। हालांकि इस सौदे को आरबीआई की मंजूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यस बैंक की मार्केट वैल्यू अभी 69,762 करोड़ रुपए है, यानी कि इसकी मेजॉरिटी 51% हिस्सेदारी करीब 35,578 करोड़ रुपए की पड़ेगी। दोस्तों, यस बैंक के अंदर सबसे अधिक जो होल्डिंग है वो एसबीआई के पास है। एसबीआई के पास यस बैंक की 26.13% होल्डिंग है। वहीं अगर बात करी जाए एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इनकी जो टोटल हिस्सेदारी है वो कुल मिलाकर 13.84% के आसपास है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि यस बैंक की कितनी हिस्सेदारी बिक्री के लिए रखी जाएगी। हाल ही में यस बैंक के सीईओ ने कहा था कि बैंक की अब प्लानिंग है कि ये छोटे और मीडियम आकार की जो कंपनियां हैं उनको ये लोन देने के ऊपर बढ़ावा देंगे और उन्होंने कहा कि अब बैंक का ओनली एकमात्र एजेंडा है कि बिना अटैकिंग हुए बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना है। उन्होंने कहा कि पहला कदम तो 2 साल में 1% का आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स और अगले 3 से 5 साल में इस आरओए को 1.5% के ऊपर हासिल करना है। वहीं दोस्तों, यही आरओए दिसंबर 2023 के अंदर ओनली 0.2% पर था। अगर कंपैरिजन के लिए बात करी जाए तो देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के लिए आरओए 1.78% है। दोस्तों, एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब यस बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स हो चुके हैं। सिस्टमेटिक चुनौतियों के बावजूद इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसका पोर्टफोलियो बेहतर हो रहा है। खास बात यह है कि इसने एनपीए के भारी सिरदर्द को इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया है। दिसंबर 2022 में यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 31 मार्च 2022 तक अपनी 48,000 करोड़ रुपए के एनपीए बेचने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, यस बैंक के लिए ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इसने पुराने विरासत में मिले भारी बैड लोन को यानी कि एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचकर इससे भी छुटकारा पा लिया है और अब पिछले 1 साल से यस बैंक के अंदर हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो यस बैंक के नए खरीदार हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो यस बैंक के शेयर की क्या वैल्यू लगाते हैं और ये वैल्यू निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।
तो दोस्तों आने वाले समय में हमें इन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे कि विदेशी निवेशक यस बैंक के अंदर कितनी हिस्सेदारी ले रहे हैं और किस प्राइस पर वो इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रुपी राइडर को। धन्यवाद। इक्विटी मार्केट में निवेश रिस्क से भरा है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें।